बोले थे घर टूटेगा, जिसका जिसका मिलेगा घर। हम लोग म्यूनसिपाल्टी में जमा भी किए फार्म भर के, कुछ नहीं मिला आज तक। जनप्रतिनिधि, सरकार का कोई आदमी, म्युनिसिपल जुगसलाई नगर निगम से कोई कुछ मदद के लिए नहीं आया? कोई मदद के लिए आए काफ़ी है जो अभी मदद के लिए आए हैं और पूछ रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। काफ़ी मुश्किलें हो रही होंगी। बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना परेशानी है, मुश्किल का फिक्र से आदमी का हालत खराब हो रहा है। योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। कोई भी योजना जो सरकार की आई है? नहीं कुछ मिल रहा है, खाली सिर्फ राशन मिल रहा है। कितना राशन मिलता है? 2 महीना का मिलता है। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका सोशल संवाद में और मैं अभिषेक। आज हम एक ऐसी परियोजना को आपको दिखाने के लिए आए हैं। हालांकि मेरे पीछे ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे होंगे, अंदाज़ा लग ही गया होगा। जी हाँ, जुगसलाई ओवरब्रिज के पास से हम खड़े हैं। 3 साल हो चला यहाँ के लोगों का घर तोड़ दिया गया और उसके बाद कहा गया था कि 1 से 1.5 साल में इस परियोजना को ख़त्म कर लेंगे। सबसे बड़ी बात 29 करोड़ की परियोजना थी और उसके बाद इसमें कुछ डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट के नाम पे इस योजना को 50 करोड़ का कर दिया गया। 50 करोड़ का योजना होने के बावजूद इसकी सच्चाई क्या है, सृजन जी एक बार दिखा दीजिए किस तरीके से और कितना ये तैयार हुआ है। ये देखना शहर वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते थे कि इसकी वजह से शहर के जो फाटक, जुगसलाई फाटक है, वो जाम मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस परियोजना में अभी हम अगर गिन भी लें तो कितने पिलरों का निर्माण हुआ है और कितना कार्य हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर गिनते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पिलरों का काम हुआ है। और अब अप्रोच रोड की जो बात कही जाती है कि अप्रोच रोड बनाना है, इसमें सहभागिता तो पथ निर्माण विभाग की भी है। अप्रोच रोड का काम पथ निर्माण विभाग के पास है, लेकिन अप्रोच रोड के लिए जो घरें हैं वो तोड़ दी गई हैं। घरों तोड़ने के को 3 साल बीत गए, लेकिन अप्रोच रोड का काम नहीं हुआ। और उसकी धरातल पे कितनी सच्चाई है, हमने आम लोगों से भी बात की, आम लोगों की भी समस्याएं जानी, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और बाकी लोग हैं, उनका ये कहना था, जैसा लोगों ने हमें बताया, कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपको ये यहाँ पे आपके घरें बनवा देंगे, इस ओवरब्रिज को कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन वैसी कुछ ज़मीनी हकीकत हमारी टीम को नहीं यहाँ पे दिखाई दी, जो कि कहीं ना कहीं सोचने पे व्यवस्था करता है हमारे सिस्टम के ऊपर कि कहाँ है सिस्टम में वो काम करने वाले लोग जिनको कि यहाँ पे आके सारी चीज़ों की निगरानी करनी थी, यहाँ पे देखभाल करनी थी। आज हम यहाँ खड़े हैं पेपरों के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि धीमी गति पे काम चल रहा है, धीमी गति से काम हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ एक भी मज़दूर नहीं दिखाई दे रहा है जो काम करते हुए, चाहे ब्रिज के ऊपर हो। अभी सृजन जी ऊपर गए थे और उन्होंने दिखाया भी कि किस तरीके से ब्रिज का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, देखिए वो उधर से चल के आ रहे हैं, दिखा दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड है जो शायद यहाँ पे जो सामान वगैरह हैं उसके लिए रखा गया है, लेकिन बाकी किसी भी तरीके की हमें डेवलपमेंट और चीज़ें यहाँ पे नहीं नज़र आती है। ना तो कोई यहाँ पे काम चल रहा है। देखिए पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, शायद विधि व्यवस्था बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मौजूद है। लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के नाम पे हमें यहाँ पे किसी तरीके की डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रही है। कुछ स्थानीय लोग हैं जिनका आशियाँ यहाँ से उजड़ गया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुआवजा मिला, क्या उनको कोई मुआवजे के नाम पे कोई रकम भी मिली या सिर्फ आश्वासन ही दे के सरकार ने छोड़ दिया है। तो आइए लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रसीदा खातून है। यहाँ पे आपका घर था? जी। क्या हुआ, कितने साल पहले टूट गया आपका घर? वही 2 साल ख़त्म हुआ, तीसरा साल चल रहा है। अच्छा, 3 साल हो गए? 3 साल हो गया। रकम मिली? कुछ नहीं मिला है। बोले थे घर टूटेगा, जिसका जिसका मिलेगा घर। हम लोग म्यूनसिपाल्टी में जमा भी किए फार्म भर के, कुछ नहीं मिला आज तक का। कुछ नहीं, घर भी नहीं मिला और मुआवजा भी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। कहने को तो ऐसा आ रहा है कि 54 घर बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा। तो कहाँ बन रहा है? हम लोग को तो नहीं मिला, हम लोग को तो पता ही नहीं है कि कहाँ बन रहा है, कहाँ किसको मिल रहा है। हम लोग भाड़ा देने भी नहीं, बार सरकार लॉकडाउन लगा दे रहे हैं, काम धंधा सब बंद हो रहा है। हाँ, भाड़ा देने नहीं सक रहे हैं। मकान मालिक 1 महीना भाड़ा बंद हो जा रहा है तो सर सामान फेंकाने लग रहा है कि खाली करो मेरा। अच्छा, मतलब यहाँ से घर टूटा तो उसके बाद कहीं भाड़े में रह? भाड़े ही में रह रहे हैं। हाँ, और काम धंधा है ही नहीं है तो भाड़ा कहाँ से दिया जाएगा? भाड़ा नहीं देने का बहुत हम लोग मजबूर है। नहीं होगा, हम लोग को घर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यही में हम लोग झोपड़ी बना के रहेंगे।
हाँ, मतलब कोई भी अभी तक जनप्रतिनिधि विधायक या कोई भी नहीं आया आपकी मदद के लिए? कोई मदद करने, जब टूट गया, कोई दोबारा कोई मदद करने नहीं आया। अपना नाम बताइएगा। सरवरी खातून। क्या हुआ? बस यही जो बताइए, ये हम लोग सब साथी हैं, यहीं का है। हाँ, सब एक आपका भी जगह घर रहते था? थे। घर में कितने लोग हैं? मेरा तो है 5 है हम लोगों। 5 लोग। अभी भाड़े में रह रहे हैं? भाड़ा में रह रहे हैं, बड़ी हालत ख़राब है भाड़ा ही से। अब बढ़ा दे रहा है, हर महीना भाड़ा बढ़ रहा है। घर टूटने का तो घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? एक आदमी है। अब मतलब जो पहले अपना घर था अब उसको तोड़ देने के बाद आपको भाड़े में मतलब काफ़ी मुश्किलें हो रही होंगी? बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना परेशानी है, मुश्किल का फिक्र से आदमी का हालत ख़राब हो रहा है। तो कुछ 3 साल से परेशान हैं। फॉर्म वॉर्म भी भराया गया था? हाँ, हाँ, उसके बारे में बताइए। हम लोग अभी हम लोग को तो बोला गया था जितना घर टूटेगा सब अपना अपना हाँ। फॉर्म भर के और वहाँ जमा करिए, फोटो चिपका के। हम लोग म्यूनसिपैलिटी जुगसलाई म्यूनसिपैलिटी में जमा भी किए, और घर टूटने के बाद कोई यहीं से आके लिख के लेके कोई सुनाई नहीं, मतलब एक बार फॉर्म लेके चले गए और उसके बाद ना तो आके पूछा ना कुछ? कुछ नहीं, कोई सुनवाई कुछ नहीं पूछा। वीडियो भी सकते हैं हम लोग इतना। अपना नाम बताइएगा। जमीला खातून। वहाँ देख के बात करिएगा। हाँ आपका भी घर टूटा यहाँ पे? हाँ, हमरा भी टूटा। कितने लोग हैं परिवार में? हमरा तो एक लड़का है, 5 लड़की है, पोती है, पोता है। कमाने वाले कितने लोग हैं? बस एक आदमी, एक तो लड़का भाड़े में रह रहे हैं? भाड़ा में रहे। 4000 रुपये लग रहा है। 4000 रुपये लग रहा है। तो यहीं रहते हैं भाड़े में आसपास कि कहीं दूर रहते हैं? उधर रहते, पुरानी बस्ती तक। आप कुछ बता रहे थे कि वीडियो बनाया गया था और सब कुछ था, उसके बारे में बताइए। हाँ, वीडियो बनाया गया था कि जब टूटने का रहा तो सब हम लोग किए, मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं बोला मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, कहाँ मिला? गरीब आदमी, हमरा तो कोई रोजगार भी नहीं है हमरा लड़का का, मगर कुछ नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं दिया सरकार ने यहाँ पे? तो रुपया नहीं दिया, 1 कन्नी नहीं दिया। किसी को नहीं दिया, यानी कि किसी को मिला। कितने घर होंगे आपके हिसाब से? सरकार का आंकड़ा हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप यहाँ रहने वाले लोग थे, तो आप बताइए कितने घर होंगे जो टूट गए? हम लोग कहीं से लेके वहाँ से लेके वहाँ तक था सबका। मतलब घर होगा। हाँ, 300 घर होगा टूटा है तो अंदाज। ही होगा सर। ज़्यादा ही होगा वो। बताइएगा। 1000 घर। नाम बताइएगा अपना सब। मेरा नाम फारूक खान। फारूक, आपका भी घर टूट गया? जी, मेरा भी घर, मेरा मैंने 3 परिवार थे अलग अलग, 3 ठो रूम था, तीनों से हम लोग बिछड़ गए। अभी तीनों अलग अलग रूम में रहते हैं। भाड़े पे रह रहे हैं? भाड़े में रहते हैं, बड़ा तकलीफ है। एक तो बेटा है, वो पूरा संसार चला। सरकार का कोई योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। कोई भी योजना जो सरकार की आई है? नहीं कोई कुछ नहीं। खाली सिर्फ राशन मिल रहा है। कितना राशन मिलता है? 2 महीना का मिलता है। बहुत मुसीबत में है। सबसे बड़ा सर तकलीफ ये है कि हम लोग घर का भाड़ा जो है वो जान मार देता है। अगर 1 महीना भाड़ा नहीं दिया जाए तो दूसरा महीना बाड़ी वाला बोलता है कि आप रूम खाली करिए। कितने साल हो गए घर टूटे हुए? घर टूटे हुए तो अभी समझिए कि 3 साल से ज़्यादा। कोई भी जनप्रतिनिधि, सरकार का कोई आदमी, म्युनिसिपल जुगसलाई नगर निगम से कोई भी कुछ मदद के लिए नहीं आया? कोई मदद के लिए आए काफ़ी है जो अभी मदद के लिए आए हैं और पूछ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आया। तो देखिए किस तरीके से दर्द की ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं लोगों को फ़ायदा देने के लिए आती है, लेकिन इस तरीके का जो योजना है, पीछे हम आपको ब्रिज का भी नज़ारा दिखाएंगे जो ओवर ब्रिज बना है। कहीं ना कहीं अब हम आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखा दे। देखिए पीछे जिसको रोड बनाने के लिए मकानें तोड़ी गई थी, 3 साल से पार्किंग बना हुआ है, यहाँ पे टायरों का अंबार लगा हुआ है, झाड़ियाँ उग गई हैं और पता नहीं कितने तरीके के मच्छर और बाकी बीमारियां फैलाने का ये अब जगह बन चुका है। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे सरकार से और जनप्रतिनिधियों से अपने माध्यम से कि पीछे ये भी वही लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, आपके लिए शायद इनमें से कई लोग सड़कों पे उतर के आपके लिए वोट भी मांगते होंगे, लेकिन आपको आपकी और हमारी जो जिम्मेदारी है उनसे कहीं ना कहीं हम भाग चुके हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमने मुँह मोड़ लिया है। इनकी भी सुध लीजिए। कम से कम अगर आप मकान की जो वादे करके गए थे उसको पूरा करिए। कम से कम आपने जो वादा किया था कि यहाँ पे आप इनको घर बना के दे देंगे, इनको कुछ मदद और कर देंगे, लेकिन उस किसी भी तरह की धरातल पे सच्चाई हमें नहीं नज़र आती है, जिसको लेके कहीं ना कहीं इन लोगों में आक्रोश भी है और दुखी भी हैं। हमने देखा कि वो किस तरीके से आंखें उनकी नम थी और वो हमें अपनी बातें बता रही थी, उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। जो भाई साहब से हमने बात किया तो कहीं ना कहीं उनका दुख है, उनकी बातें हैं
जो सरकार को समझने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं समझेगी तो किसी दिन जन आक्रोश लोगों का यहाँ पे उतरेगा और फिर उसके लिए ज़िम्मेदार हम और आप नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधि और यहाँ के सरकार के लोग होंगे। एक 75 से 80 वर्ष की महिला, इनका भी संघर्ष है, इनका भी घर टूटा है और उनसे भी बात करते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों से लेके 70-80 साल के लोग भी यहाँ खड़े हैं अपनी जो उनकी पीड़ा है उसको बयां करने के लिए। तो कोशिश करते हैं, उनसे भी बातें करेंगे, उनका भी पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। नाम बताइएगा। हसीना बानो। उधर देख के बात करिएगा। हसीना बानो। क्या हुआ? 3 साल पहले की घटना बताइए, किस तरीके से क्या क्या हुआ? 3 साल से तो हम लोग को तो यही कर दिया बाबू। बाहर में है, भाड़ा में है, छोटे कमाने वाला एक तो है, वो भी बीमार पड़ा, कमाने नहीं सीखता। और छोटा छोटा बच्चा भी है, छोटा छोटा बच्चा भी है। तो सरकार से कुछ मदद मिला? नहीं, कुछ मदद नहीं किया। न एक दफे ख्याल करने आया, न देखा, न भाला, कुछ नहीं। वो जा राशन पानी उठा रहा, बस उतना। भाड़े में रह रहे हैं? हाँ, भाड़ा में रह रहा है। 3000 भाड़ा देते। कहाँ से देगा? कमाई नहीं, अन्न नहीं। कमाने वाला कोई नहीं है घर? एक ही तो कमाने वाला तो बीमार ही पड़ा। देखिए, 70 से 80 के बीच की ये महिला हैं, माँ जी हैं, लेकिन कांप रही हैं, इनकी बोली कपकपा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जो है वो सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। हम बस यही चाहेंगे कि आपने एक प्रोजेक्ट के लिए लोगों को यहाँ से हटाया, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जाम मुक्त शहर को बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो आप घरों का वादा किए थे, चाहे जो पैसे का वादा किए थे, वो देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भाड़े में रह रहे हैं, किसी के घर में कमाने वाला कोई नहीं है, किसी के घर में कमाने वाला एक आदमी है और पलने के लिए लोगों के घर में कम से कम 7 से 8 लोग हैं। तो उस तरीके की व्यवस्था में अगर आपको बदलाव लाना है, इनकी दुख दर्द को समझना है, तो कुछ ना कुछ जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के विधायक हो या यहाँ के डीसी साहब हो या यहाँ की सरकार हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सबको आगे आना होगा और इनकी मदद करनी होगी। बताइए, जनप्रतिनिधि के बारे में आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, वो तो बोले थे हम जीतेंगे तो तुम लोगों को व्यवस्था करेंगे आप लोगों को, तो कहाँ किए? वो उनको भी तो जीत के हो गया, कितना साल हो गया, कभी आए पूछने? हाँ, इतना लॉकडाउन लगा, इतना ये हुआ, कितना आदमी भूखा मरा, ये मरा, कभी तो नहीं आए पूछने। लॉकडाउन के समय भी कोई राशन और इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी? राशन उसन मिला होगा, लेकिन अब कौन दिया नहीं दिया नहीं मालूम। जिससे जितना हुआ आदमी मिला, लेकिन सर हम लोग को घर चाहिए, बहुत तकलीफ है घर का, हम लोग भाड़ा देने नहीं सकते हैं। हाँ, हम एक तो कमाने वाला भाड़ा देने नहीं सकते, मकान मालिक का 1 महीना का भाड़ा गिर जाता है, दूसरा महीना बोलता है खाली करो, तो कहाँ रहेंगे हम लोग? रोड में रहेंगे। हाँ, 1 से 2 दिन घर टूटने का चक्कर में इतना भाड़ा मकान मालिक लोग बढ़ा दिया है ना, जो गरीब आदमी कहाँ से देगा? 5000 जो महीना कमा रहा है वो भाड़ा ही दे देगा, तो बाल बच्चा कहाँ से खाएगा? दुखी बीमारी कहाँ से होगा? राशन पानी का कहाँ से होगा? नहीं है, कहाँ से आदमी करेगा? नाम बताइएगा। सबको घर का बहुत ज़रूरत है। उधर देखिए, मेरे बहन का घर टूट पहले सबसे पहले नाम बताइएगा। जी, फरहान आज। हाँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम यही है कि मेरे बहन का भी घर था यहाँ पर ही, अभी वो आई नहीं है, उसका घर थोड़ा दूर में, उसको भी बहुत परेशानी, 2 बच्चा है, कमाई तो हमें सही से है नहीं, तो उसका लिए मतलब घर का देखिए व्यवस्था करिए, है ना। कोई मतलब किसी तरह की मदद नहीं हुई 3 साल से अभी तक? हाँ, कोई मदद नहीं हुआ सर, कोई मदद नहीं हुआ। और हम लोग भी टूटा सर, सब समझे, और फिर 3 साल से हम लोग भी घर से बेघर हो गए हैं, एक साथ है ना, घर से बेघर हो गए हैं। और मेरा आदमी लोडिंग वोडिंग करते हैं, वो भी नहीं होता, कमाई धमाई भी सही नहीं होता, भाड़ा हम लोग दे हम चोर हुए हैं, समझे। भाड़े में ही रह रहे हैं आप भी? भाड़े में रह रहे हैं सब हम लोग। पता लगा लीजिए नासरीन। अब मेरा निखत पर भी बताइए क्या दिक्कत हुआ? वही भाड़ा का दिक्कत है, कहीं भी मिल जाएगा तो आदमी चैन से तो रहेगा। कितने लोग थे परिवार में? मतलब हैं, सॉरी, हम लोगों का 4 है। 4 लोग हैं। कमाने वाले? 1 है। अच्छा, भाड़े पे ही रह रहे हैं।
तो मतलब आपसे भी फॉर्म वगैरह और वो सब भरवाया गया था? सब करे हम लोग, बहुत फार्म उरम दुनिया भर का भरे, बहुत कोई नहीं आया। 3 साल से आदमी झेल रहा परेशानी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। कोई झांकी मारने तक नहीं आया। कोई इतना नेता लोग बोल के कि हम लोग मदद करेंगे, वोट दो ही दो, सब आदमी का कोई झांकने नहीं आया। नाम बता दीजिए। जाना कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। इतना हम लोग परेशान है, कमाएगा का, बच्चा को पढ़ाई लिखाई है, भाड़ा दो, हर चीज का परेशानी है, बहुत सब परेशानी। कोई नेता एक बार भी टूटा तो कोई नेता नहीं आया झांकने। ऐसी तो बोला दो वोट दो, हम लोग ही करेंगे, अभी तो कुछ नहीं किया। अभी करना चाहिए ना, कि देखना चाहिए ना कैसे हम लोग है। नहीं अभी तो आया नहीं सब, अभी सब आता बस्ती है, किसी को पता नहीं था। यही सब व्यवस्था, बस हम लोग घर मिल जाए बहुत है। कहते हैं कि कुछ घरों का निर्माण भी किया गया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? फार्म उरम सब हम लोग भरे ना, पूरा जहाँ बोला गया वहाँ गए, मगर कुछ नहीं हुआ। वोट मिल गया, उसके बाद सब नेता हट गया, और कोई नहीं। बस फिर वोट के टाइम तक का पूछा पाछी हुआ, जब टूटा तो कोई नेता नहीं, भूखा बच्चा लोग सब रो रहा है, यहाँ घर टूट रहा, कोई नहीं देखने आया। ऐसा है, नेता लोग तो बोल रहे हम देंगे, हम घर देंगे, हम ये देंगे, कुछ नहीं किया, फालतू है सब। कोई भी इंसान नहीं आया हम लोग को पूछने के लिए कि क्या मुसीबत है आपके पर, क्या व्यवस्था है बताइए। और पहले तो बड़ा बड़ा बात करा गया कि आप लोग को घर देंगे, जगह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई ना देखने आया ना पूछने आया कि हम लोग किस हाल में हैं, कहाँ हैं, क्या है, कोई भी नहीं। सब नेता खाली बात किया और सामने से, और कोई पीछे आया नहीं हम लोग का आगे। गुड़िया बेगम कोई भी नहीं आया। देखिए किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, चाहे जनप्रतिनिधि के लिए हो, चाहे यहाँ की सरकार के लिए हो। कुछ करने की ज़रूरत है इनके लिए। गरीब आदमी को कुछ कीजिए, समझे, बहुत परेशानी है सबको यहाँ पर। जिसका घर टूट गया है, बहुत परेशानी है यहाँ पर, समझे, सबके लिए। तुम लोगों के लिए कुछ कीजिए। लॉकडाउन में कितना मुश्किल है, भाड़ा वाला रुक रहने, हर महीना भाड़ा दो, हर महीना भाड़ा दो। बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई सब पाई हो गया, घर कम से कम हम लोग को दे दे, बस इतना हम लोग का ये, हम लोग को घर दे दे बस, और हम लोग को नहीं चाहिए भाड़ा से, तो हम लोग देने में बचेंगे, बस इतना हम लोग को चाहिए, घर चाहिए। सर छुपाने का जगह चाहिए, एक तो झोपड़िए चाहिए, लेकिन सर झुकाने का जगह चाहिए। तभी अभी तो हम कोई नेता को हम लोग वोट देंगे, नहीं तो कोई नहीं देगा। जितना घर टूटा है ना, कोई नहीं वोट देगा। हाँ, टूटने से पहले इतना लालच कि भले सरकार लिस्ट नाम हटा दे, कोई मतलब नहीं, लेकिन वोट नहीं देंगे। इसलिए कि हम लोग को जब सर छुपाने का जगह नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, आदमी खाया नहीं खाया, लेकिन घर वालों को भाड़ा देना पड़ा हम लोग को मजबूरी में। जो लोग काम नहीं करने को आदमी मजबूरी में काम किया। हाँ, डॉन का भी भाड़ा। बताइएगा, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, हम लोग डीआरएम के पास भी गए थे, लेकिन उन लोग भी हम लोग का कोई मदद नहीं किया। बोला कि रेलवे का ज़मीन है, वो हम लोग को तोड़नी है और तोड़ेंगे। ठीक है, उनका अभी बनना ज़रूरी है, क्योंकि रात दिन एक्सीडेंट होता है उसमें। तो हम लोग को एक आसरा था कि कुछ ना कुछ हम लोग के लिए किया जाएगा। आज 4 साल से तोड़ के रखे हुए हैं। अगर और देख लीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक पार्किंग बना हुआ है। अगर इतना आदमी को छोड़ के, अभी भी हमको उम्मीद है कि 2 साल 4 साल और लगेगा, लेकिन इतना जगह में कम से कम नहीं तो 200-400 आदमी बसा रहता है। लेकिन वो सब तोड़ के मैदान किया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं आ रहा। हम लोग भटक बंद करिए। उस तरफ का घर टूट रहा है तो लाइन उस पार वाले लोग को जगह दिया गया ना भाई। उसी तरीका हम लोग को भी कहीं कोना में जगह दे, हम लोग को घर दे कहीं पर भी बना के, कि हम लोग को भी सर छुपाने का जगह हो जाए। बस यही विनती हम लोग से कि कहीं हम लोग को भी जगह दे दे, जैसे उस तरीका से उसको दिया गया है। आखिर वो लोग भी रेलवे की ज़मीन में थी, हम लोग भी रेलवे की ज़मीन में थे, लेकिन उस लोग को ऐसा क्यों कि जगह दिया गया और हम लोग को बेघर खाली कर दिया गया, जगह नहीं दिया गया। इसी तरीके ऐसे आ गए थे कि चलिए दिखाते हैं कितना काम हो रहा है। क्या 2022 तक इस पथ निर्माण विभाग की जो जिम्मेदारी है, और रेलवे की जिम्मेदारी तो रेलवे ने निभा चुकी है, उसने अपना काम कंप्लीट करके पथ निर्माण विभाग को दे दिया है। लेकिन हमें यहाँ पे ज़मीनी जो काम है वो नहीं नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सवाल तो खड़ा करेंगे, जब इतनी दूर आए हैं। सवाल हम सरकार पे खड़ा करेंगे, सवाल हम जनप्रतिनिधियों पे खड़ा करेंगे, सवाल उन PWD या जिनके पास भी ये काम है सारे अधिकारियों पे खड़ा करेंगे कि सर कब तक ख़त्म होगा। जनता इंतज़ार कर रही है, चाहे हम हो, चाहे यहाँ की आम पब्लिक हो, जुगसलाई के नागरिक हो। इंतज़ार सबको है कि ये पुल बन के तैयार हो, और जो जुगसलाई फाटक पे जो जाम लग रहा है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिले,
तब तक के लिए देखते रहिए सोशल संवाद और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। देखते रहिए सोशल संवाद। मैं अभिषेक अपने प्रिय सहयोगी सृजन मिश्रा के साथ। जय हिंद दोस्तों।